अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो बेटा आज हमने स्टार्ट करना है नया चैप्टर। दिस इज सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। तो इस चैप्टर को प्रॉपरली आप वॉच करना, इस टॉपिक को बहुत ही बेहतरीन तरीके से देखना समझना, बिकॉज इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक. This topic is related to the branch of mathematics which we call mensuration. क्या नाम है इस चैप्टर का? mensuration. तो mensuration ब्रांच से चैप्टर हमें पढ़ना है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स. एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ mensuration? Mensuration means measurement. It is measurement. This is the meaning, literal meaning of mensuration. And measurement of what? Question ये है, what we have to measure here? Here we have to measure area. Here we have to measure perimeter. We have to measure surface area. And we have to measure volume. Finally, the conclusion is in this chapter surface area and volume. In this chapter mensuration, in this measurement we have to study how to measure the area, how to measure the perimeter, how to measure the surface area and how can we measure the volume. तो बेटा मैं आपको बता दूंगा ये जो mensuration है, this mensuration is classified into different parts. Classification of mensuration. Classification इसकी क्या हुई है? तो इसकी क्लासिफिकेशन पहली है, दैट इज कॉल्ड मेंसुरेशन पार्ट 1, मेंसुरेशन फर्स्ट. एंड मेंसुरेशन फर्स्ट में क्या कुछ हमें सीखना है? इसमें हम सीखते हैं एरियाज एंड पेरीमीटर्स, ये दो चीजें. मेंसुरेशन 1 में हमने सीखा है छोटे छोटे क्लासों में कि एरिया कैसे मेजर किया जाता है डिफरेंट फिगर्स का, और पेरीमीटर कैसे किया जाता है मेजर. और इसका क्लासिफिकेशन का दूसरा पार्ट है, दैट इज नोन एज मेंसुरेशन पार्ट 2. और मेंसुरेशन पार्ट 2 में हम क्या सीखते हैं? हाउ टू फाइंड कैलकुलेट द सरफेस एरिया एंड हाउ टू कैलकुलेट द वॉल्यूम. दिस इज द पॉइंट विच यू हैव टू नोट हियर. In mensuration 1 we are studying calculation of areas and perimeters. In mensuration 2 we are studying how to calculate surface area and how to calculate volume. So my dear students, I will tell you one thing. This area and perimeter we have to calculate it for the plane figures. So प्लेन फिगर्स के लिए हमें क्या कुछ मेजर करना होता है? प्लेन फिगर्स में मेजर करते हैं एरियाज एंड पेरीमीटर्स. तो पहली बात यह है कि मैं आपको बता दूंगा व्हाट डज दिस एरिया मीन्स. एरिया का मतलब क्या होता है? एरिया मीन्स रीजन एनक्लोज्ड बाय द boundary, region enclosed by the boundary of a plane figure. किसी भी प्लेन फिगर की बाउंड्री कौन सा रीजन, कौन सा पोर्शन एनक्लोज करती है? मैं यहां पर एक सर्कल बना दूंगा. ये एक फिगर है, इस फिगर की ये सर्कमफ्रेंस, ये इसकी बाउंड्री है. तो इस बाउंड्री के अंदर अंदर जो ये रीजन है, दिस रीजन इज नोन एज द एरिया. दूसरा पॉइंट हमारा है पेरीमीटर. व्हाट इज पेरीमीटर? इट इज टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री. बाउंड्री की जो टोटल लेंथ है दैट इज कॉल्ड पेरीमीटर. तो जरा अगर आपसे पूछेंगे, सिंपल सी बात है, ये पेरेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो पेरेंट्स अपने बच्चों को इसके साथ इन्वॉल्व कर सकते हैं. वो अपने बच्चों से पूछ सकते हैं, यू जस्ट टेक दिस पेरीमीटर ऑफ योर कंपार्टमेंट. जिसमें रहते हैं, जिस घर में रहते हैं, उस घर के सहन का हम पेरीमीटर निकाल सकते हैं. अपने बच्चों को थोड़ा सा इसके साथ इन्वॉल्व भी हम कर सकते हैं. या स्कूल कैंपस का पेरीमीटर निकालना, आपने क्या करना है? मेजरिंग टेप हाथ में लेके फिर दिया थे
उसी से मेजर करके सारी बाउंड्री, सारा दीवार जो बाहर का है वही मेजर करना है, यू विल गेट द पेरीमीटर। दिस इज कॉल्ड पेरीमीटर, टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री। ये सर्कल है, इस सर्कल की बाउंड्री का जो टोटल लेंथ होगा दैट विल बी द पेरीमीटर ऑफ द सर्कल। तो ये दो चीजें हैं। मैंने कहा ये प्लेन फिगर्स में हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, एरियाज एंड पेरीमीटर्स। फिर एरिया क्या होता है, रीजन एनक्लोज्ड बाय द बाउंड्री ऑफ ए प्लेन फिगर। पेरीमीटर क्या होता है, इट इज द टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री। अब बेटा मैं आपको ये चीज यहां पर सिखाऊंगा, ये जो है ना ये प्लेन फिगर्स, ये प्लेन फिगर्स कौन कौन सी फिगर्स होती हैं, किन फिगर्स को हम प्लेन फिगर्स कहते हैं। तो चलिए प्लेन फिगर्स की डिटेल में आपको बता दूंगा। यहां पर नंबर 1 सर्कल, सर्कल इज ए प्लेन फिगर, ये पहली प्लेन फिगर मैंने बता दी है आपको, सर्कल। और इसके बाद नंबर 2 ऑल पॉलीगन्स, आई कैन से ऑल पॉलीगन्स, तमाम के तमाम पॉलीगन प्लेन फिगर में आते हैं। ये प्लेन फिगर्स होते हैं सिर्फ 2D, 2 डायमेंशन जिनमें होते हैं। तो बेटा पॉलीगन क्या होता है, यू नो दिस पॉलीगन, इट इज सिंपल क्लोज्ड फिगर, ज्योमेट्रिकल फिगर फॉर्म्ड बाय लाइन सेगमेंट्स। देखो बेटा यहां पर मैंने एक सर्कल भी बनाया, दिस ऑल्सो इज ए सिंपल क्लोज्ड फिगर, बट द सर्कल इज नॉट फॉर्म्ड बाय लाइन सेगमेंट्स, सो दिस इज नॉट ए पॉलीगन। पॉलीगन में आना चाहिए वो सिंपल क्लोज्ड फिगर जो लाइन सेगमेंट से बनती है, जैसे कि ये ट्रायंगल है, दिस इज ए पॉलीगन, क्लोज्ड है। ये क्वाड्रिलेटरल एक है, दिस इज ए पॉलीगन। ये पेंटागन एक में बना रहा हूं, दिस इज अ पॉलीगन। I will draw a hexagon, this hexagon is also a polygon। तो ये सारे के सारे क्लोज्ड फिगर्स हैं, सिंपल हैं, तो ये पॉलीगन्स होते हैं। तो ये पॉलीगन्स या सर्कल्स, these are in plane figures, और इन ही प्लेन फिगर्स के हम निकाल सकते हैं एरियाज एंड पेरीमीटर्स। तो आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। इसके बाद मैं आपको बता दूंगा, दिस इज अबाउट मेंसुरेशन पार्ट 1। अब हमारा है मेंसुरेशन पार्ट 2, और मेंसुरेशन पार्ट 2 में हम पढ़ते हैं हाउ टू कैलकुलेट सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो पहली बात हम यही डिस्कस करेंगे, ये सरफेस एरिया और वॉल्यूम होता क्या है। तो देखिए बेटा सबसे पहली बात यह है कि मैं आपको बता दूंगा सरफेस एरिया। सरफेस एरिया, यू कैन राइट दिस डेफिनेशन। सरफेस एरिया क्या होता है, इट इज द area of faces of a solid shape। solid shape, solid shape के फेसेस का जो एरिया होता है उसी एरिया को हम कहते हैं सरफेस एरिया। सरफेस एरिया के टाइप्स बता दूंगा। पहला टाइप इसका होता है जिसको हम कहते हैं लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल। और कभी कभार इस लेटरल सरफेस एरिया को कहा जाता है कर्व्ड सरफेस एरिया। व्हाट डज इट मीन लेटरल? You can easily get the word lateral. Lateral means side based. So it is the area of side faces. It is the area of side faces of a solid। किसी भी सॉलिड के साइड वाले फेसेस का एरिया अगर निकालना होता है तो उसको हम कहते हैं लेटरल सरफेस एरिया। मैं मिसाल दूंगा, अभी जिस रूम में मैं पढ़ा रहा हूं ये एक सॉलिड शेप का रूम है, इसके टोटल में 6 फेसेस है, टॉप बॉटम, दिस वॉल एंड इट इज अपोजिट, इज राइट वॉल एंड इट इज अपोजिट। तो इसके 6 फेसेस में से 4 तो इसके साइड वाले फेसेस आते हैं। इन साइड फेसेस का एरिया अगर हम निकालेंगे तो उस एरिया को हम कहते हैं लेटरल सरफेस एरिया। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई वी से कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कभी कभी कोई सॉलिड शेप हमारे पास ऐसा आता है जिसका साइड वाला फेस जो है ना वो कर्व शेप का होता है। जैसे आपके घर में सिलेंडर है, गैस सिलेंडर, वो भी एक सॉलिड है लेकिन उसका जो साइड वाला फेस है दैट इज इन द शेप ऑफ ए कर्व। सो अगर उसके साइड वाले फेस का एरिया हम निकालेंगे दैट विल बी कॉल्ड एज कर्व्ड सरफेस एरिया। तो
इस तरह से हम इसका नाम लेटरल या कर्व्ड कहते हैं। सरफेस एरिया बता दिया मैंने, इट इज द एरिया फेसेस ऑफ ए सॉलिड। तो पहला टाइप इसका है लेटरल और इसका दूसरा टाइप होता है टोटल सरफेस एरिया। ये टोटल सरफेस एरिया होता क्या है? टोटल सरफेस एरिया मीन्स लेटरल सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ रिमेनिंग फेसेस। एक तो ये साइड वाले फेसेस का एरिया, बाकी जो फेसेस बचते हैं उन फेसेस का एरिया अगर इसके साथ ऐड करेंगे तो वो बन जाएगा लेटरल सरफेस एरिया। बात सुनिएगा, हमने पढ़ा सरफेस एरिया। सरफेस एरिया मीन्स इट इज द एरिया ऑफ फेसेस ऑफ ए सॉलिड। इट इज द एरिया ऑफ फेसेस ऑफ ए सॉलिड। जब फेसेस ऑफ सॉलिड का एरिया हम निकालेंगे तो दैट इज कॉल्ड सरफेस एरिया। सरफेस एरिया के दो साइड, दो टाइप्स, एक तो लेटरल होता है और दूसरा टोटल होता है। लेटरल का कभी कभी नाम कर्व्ड भी आता है। लेटरल मीन्स इट इज द एरिया ऑफ साइड फेसेस ऑफ ए सॉलिड। If the side face of any solid is in the shape of a curve, you can say it is curved surface area. And total surface area means area of all the faces. That is lateral surface area plus area of remaining faces. अब यहां पर पॉइंट आता है सॉलिड शेप। ये सॉलिड क्या होते हैं? तो सॉलिड शेप मैं बता दूंगा। सॉलिड शेप जो होते हैं ये 3D शेप्स होते हैं। सॉलिड शेप्स 3D शेप्स होते हैं। इन 3D शेप्स में कौन कौन से शेप्स हैं? नंबर 1 दैट इज क्यूब, ये भी 3D शेप है। नंबर 2 दैट इज क्यूबॉइड, ये भी सॉलिड शेप है। नंबर 3 दैट इज सिलेंडर, दिस ऑल्सो इज अ सॉलिड शेप। नंबर 4 इज कोन। नंबर 5 इज स्फीयर। नंबर 6 इज हेमिस्फीयर। बेटा ये हेमी क्या होता है? हेमी मीन्स हाफ। सेमी इज ऑल्सो हाफ, बट सेमी वर्ड इज यूज्ड फॉर प्लेन फिगर्स, सेमी एरिया एंड सेमी पेरीमीटर, बट हेमी इज यूज्ड फॉर सॉलिड शेप्स, हेमिस्फीयर। ओके, एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट दैट इज फ्रस्टम ऑफ अ कोन, जो आपका सिलेबस है, फ्रस्टम ऑफ ए कोन। तो क्या कहा मैंने? सॉलिड शेप्स 3 डायमेंशनल शेप्स को कहते हैं। और इसमें क्या क्या हमें पढ़ना है? वी हैव टू गो थ्रू क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, स्फीयर, हेमिस्फीयर एंड फ्रस्टम ऑफ अ कोन। तो हमारा टॉपिक का नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। Let us discuss what the volume means. अब वॉल्यूम की मीनिंग क्या होती है? तो बेटा वॉल्यूम कहते हैं हम स्पेस ऑक्यूपाइड बाय अ सॉलिड। किसी भी सॉलिड ने कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया है, कितने जगह को घेरा है, दैट इज कॉल्ड इट इज वॉल्यूम। तो ये वॉल्यूम और सरफेस एरिया यहां पर हमें पढ़ना है, यहां पर हमें सीखना है। आई होप कि आपको बहुत मजा आएगा इसमें, इस चैप्टर में, और यू विल एंजॉय द चैप्टर। तो मैं फिर से बता दूंगा, हमारा टॉपिक है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स इज द सब्जेक्ट, इज द टॉपिक रिलेटेड टू मेंसुरेशन। मेंसुरेशन मीन्स मेजरमेंट। मेजरमेंट ऑफ व्हाट? Measurement of area, perimeter, surface area and volume. This mensuration is classified in 2 different parts, mensuration part 1 and mensuration part 2. mensuration part 1 में प्लेन फिगर्स को रखा गया है और mensuration part 2 में सॉलिड शेप्स को रखा गया है। प्लेन फिगर्स में आते हैं सर्कल एंड ऑल पॉलीगन्स। सॉलिड शेप्स में आते हैं क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, स्फीयर, हेमिस्फीयर एंड फ्रस्टम ऑफ ए कोन। प्लेन फिगर्स के लिए हमें फाइंड करना होता है एरिया एंड पेरीमीटर। एरिया मीन्स द रीजन एनक्लोज्ड बाय द बाउंड्री एंड पेरीमीटर मीन्स टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री। This surface, this is what in mensuration part 2, there we are supposed to calculate surface area and volume. Surface area means area of the faces of a solid shape. This surface area is composed of 2 different types,
Number one is lateral surface area. Number two is total surface area. Lateral surface area sometimes are known as curved surface area. Lateral surface area means area of side faces of a solid. If the side face of any solid is in the shape of a curve, that time we call it curved surface area. Total surface area means area of all the faces of the solid. That means it is lateral surface area plus area of remaining faces. And the last point is volume. Volume means the space, the amount of space occupied by the solid. किसी solid ने कितनी जगह को घेरा है, that is called its volume. And now finally we have to define what is cube, how is it formed, how can we calculate its surface area, how can we calculate its volume, and same to all of these solid shapes, which will be available in the next video. Thank you very much. May God bless you, and may Almighty Allah give you understanding to understand the best things. Allah Hafiz. Take care.